बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, एक नई नॉलेज, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और आज हम बात कर रहे हैं एक सूदिंग प्लांट पे, जिसे जो है उससे सब वाकिफ़ है, पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल होता है। उसका नाम लेकर लोगों के साथ खेला भी जाता है कि आप ये ले लें और इसमें ये है, इसमें वो है। खैर, बहरहाल मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा की। आज इस वीडियो में हम एलोवेरा प्लांट से के नुकसानात पे भी बात करेंगे और एलोवेरा से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस पे भी बात करेंगे। आपको पता है, सब जानते हैं कि एलोवेरा जो है वो बहुत सूदिंग प्लांट है। ब्यूटी मिनरल्स उसमें बेतहाशा पाए जाते हैं, दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को हील अप करने में आपकी मदद करती है। उसके अलावा इंडाइजेशन में भी इसके बहुत बड़े रोल हैं। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। एलोवेरा का हलवा भी बनता है, एलोवेरा का सालन भी बनता है, एलोवेरा से सालन भी बनाया जाता है और एलोवेरा से हलवा भी बनाया जाता है। और एलोवेरा से तकरीबन जो क्रीम ये क्लेम करती है कि जो है ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, उसमें अगर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है तो वो एलोवेरा ज़रूर होता है। एलोवेरा आपके बालों के शाइन के लिए, सिर्फ एलोवेरा से ही अगर आप फेशियल करें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एलोवेरा बॉडी लिफ्ट बहुत अच्छी तरह करती है, स्किन को टाइटन अप करने में, पोर्स जो है ओपन पोर्स है उसको जो है ना मिनिमाइज करने में आपकी मदद करती है। और ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि एलोवेरा से शायद आपने वो चीज़ें नहीं सीखी हो जो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि एलोवेरा से क्या क्या मैजिकल चीज़ें हो सकती हैं। तो रहिए मेरे साथ। वैसे भी करेले का सालन तो हर घर में बनता ही है, तो क्यों ना करेले की जगह आप एलोवेरा का सालन बनाएं, और खट्टा मीठा थोड़ा सा कड़वा, लेकिन सेहत के लिए बहुत बेहतरीन। जी, तो सबसे पहले सीखते हैं सालन कैसे बनता है। सालन बनाने के लिए ऑब्वियस हमें तेल तो चाहिए। अब आपने जो तेल आप इस्तेमाल करते, कुकिंग ऑयल, वो भी ले सकते हैं। वैसे मैं घर पे सरसों के तेल में खाना बनाती हूँ, वो लेना चाहिए। सरसों का तेल, कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन जैतून का तेल पकाने के लिए नहीं होता। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंपनी का जैतून का तेल पकाने वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी। मेरे पास हीरा हींग यहाँ रखा हुआ है, वो डालूँगी। इसकी थोड़ी सी स्मेल तेज़ होती है। मैं हींग डालूँगी पहले। कुछ लोग पहले जो है ना हींग नहीं डालते, मैं तेल में ही हींग डालती हूँ। अच्छा, कुछ लोग हींग पीस के डालते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। फिर बाद में इसको जब सबको एक यकजा कर लूँगी तो हो जाएगा। अब देखें, इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैं 1 कप बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ इसका, तो मैं 1 कप बना रही हूँ। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा। ठीक है, इसको मैंने उठाया हुआ है इसलिए कि थोड़ा गर्म हो गया, तो आपको पता है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आपके इसमें ये ग्रीन नहीं आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा जो ये ग्रीन कलर आ रहा है, ये जो मेरा यहाँ पे असिस्टेंट है, ये उसके मरून मिन्नत है। ठीक है, आप क्रिस्टल क्लियर डालिएगा। ये जो ग्रीन पार्ट है ये बिल्कुल एक थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ, ये सालन बनता बड़ा खट्टा मीठा सा। मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ठीक है, मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। देखिए, चुटकी चुटकी डाल रही हूँ। जो जो चीज़ें हमारे सालन में डलती है सारी ही चीज़ें इसमें जाएंगी। इसमें हल्दी जाएगा, बस प्याज टमाटर नहीं जाएगा। इसमें हल्दी, नमक हस्बे जायका, इसको मैं इसमें अच्छी तरह भून लूँगी।
अच्छा, ये बहुत सारे मतलब कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी पुराने पुराने जो गांव वगैरह हैं वहाँ पर अभी भी इसका सालन बना के, घी गवार भी कहते हैं, इसका सालन बना के लोग खाते हैं। ये सालन किसके लिए अच्छा है? ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको आप नमकीन बनाना चाहें जो मैं मीठी चीज़ें डाल रही हूँ वो नहीं डालिएगा। अगर आप इसको जैसे मैं जिस तरह बना रही हूँ तो ये आपका खट्टा मीठा सालन हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, खट्टा मीठा और थोड़ा सा कड़वा। सही है। अच्छा, इसमें लाल मिर्च भी डालती हूँ मैं। अगर आप डालना चाहें डाल लीजिएगा, ना डालना चाहें तो नहीं। हर चीज़ जो इसमें जा रही है वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ऑप्शनल रखना चाहें ऑप्शनल रख सकते हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे बना के खाइएगा और आप देखेंगे, आपको लगेगा कि जैसे इसका जायका बहुत। और मैं जैसे बनाती हूँ ना तो इसको तोड़ लेती हूँ, क्यूब्स को तोड़ती चली जाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको तोड़ती चली जाती हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं इमली डालूँगी। ये देखिए, कुछ लोग आमचूर डालते हैं, मैं इसमें डालती हूँ इमली का रस। सही है। और इसमें मैं डालती हूँ किशमिश। ये सारे ताकत के लिए हैं। और हम एलोवेरा वैसे भी इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जोड़ों के दर्द के लिए करते हैं। हाँ, अलबत्ता आपको शुगर है तो आप किशमिश अवॉइड कीजिएगा। मैं इसमें खजूरें भी डालूंगी, वो भी अवॉइड कीजिएगा। ये आपका फिर वो बन जाएगा, फिर आपका खट्टा मीठा नहीं बनेगा। फिर ये सालन बनेगा क्या? फिर ये नमकीन सालन बनाना चाहें तो आप नमकीन बना लीजिएगा। ये देखें, जो मैंने इसमें किशमिश डाला था वो भी सारा तकरीबन, देखिए अब इसमें से ना वैसी खुशबू भी वैसे आती है जैसे हमारे घरों में आम सालन से खुशबू उठ रही होती है ना, मसालों की, वही सारी खुशबू आ रही होती है। बस इसमें एक फ़र्क ये है, इसमें हींग की भी आने लगती है। ठीक है। अच्छा, इसको और मतलब जो चीज़ बोल रही है सब ऑप्शनल है। मैं इस तरह बनाती हूँ, आप इसमें दही डालना चाहें डाल दीजिएगा, नहीं डालना चाहें नहीं डालिएगा। खजूरें और किशमिश जो है डालना चाहें डाल दीजिएगा। जैसे इसका हलवा बनता है तो ये सालन जो है ना खट्टा मीठा सालन है। ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें 3 जो है ना खजूरें डाल दी हैं। सही है। और ये जो किशमिश इसमें डाला है ये भी फूलता जा रहा है। अच्छा, इसको खाना रोटी के साथ ही है, आप खा के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैं 1 कप जो है दही डाल रही हूँ और दही को मैं फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद मैं इसमें डालूँगी और देखिए इसने तेल जो अलग हो जाए तो सारी ख़वातीन जो घर में काम करती हैं उनको पता होता है कि सालन तैयार हो गया है। ये फेंट कर, ये 1 कप दही है, मैं इसमें आधा कप डालूँगी। सही है। और ये जो सालन है ये तैयार हो गया। इसको बंद कर देती हूँ। ये देखें, ये अब इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। बस ये दही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ रहा है। इस हालत में भी आप बंद कर सकते हैं और आप चाहें तो दही का पानी सुखा भी सकते हैं। सालन देखने में हमेशा अच्छा वो लगता है जब जो तेल जो है ऊपर आ जाए, और ख़ासकर हम बड़े सग़ीर की ख़वातीन जो हैं, जब तक हमारा सालन देखने में अच्छा नहीं होता तो हम उसको पसंद नहीं करते। तो आप चाहें तो ये जो दही जो है इसमें बिल्कुल उसका पानी सुखा दें, चाहें तो सर्व करने से पहले दही डाल दें। दोनों तरीके बहुत अच्छे। सर्व करने से पहले दही डालना भी अच्छा है और दही में पका के जो हमारा एक ट्रेडिशन है कि तेल तार अलग नज़र आना चाहिए, वो भी सही है। इन सब के बावजूद आपको एलोवेरा का जो सालन है, जो उसकी खूबियाँ हैं, जो वो हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, वो सब आपको मिलेगा। ये देखिए, सारा तेल अलग हो गया है। हमारा बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सालन, खट्टा मीठा थोड़ा सा कड़वा सालन तैयार हो गया। आप इसको जो है आप इसको किस किस के साथ खा सकते हैं?
आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैं आपको खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आप लोग की खातिर वैसे मैं खाती रहती हूँ, और जो है ये नहीं कहेगा हाथ नहीं धुला हुआ, मेरा हाथ धुला हुआ है ठीक है। और मैं खड़े होके सिर्फ एक निवाला आप लोग की खातिर खा रही हूँ। खाना बैठ के ही खाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि जब बना है उसका जायका कैसे आता है। बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे आप कोई हैदराबादी खट्टा मीठा सालन खा रहे हैं। कड़वाहट हल्की सी आएगी, लेकिन इतनी कड़वाहट नहीं आएगी, और आप ये आराम से खा सकते हैं। ये एक सर्विंग के लिए बहुत है। हफ्ते में 2 बार जब आपके जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा हो, आप ये सालन बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि हर वक्त एलोवेरा को खाना इतना लोग नहीं खा सकते। तो इसका एक और मैंने वर्जन आपको बता दिया है कि एलोवेरा ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।